नीट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी टॉपिक को लेके होता है। अब ये जो सीट्स है ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होती है। कौन कौन सी वो कॉलेजेस है जिनके अंदर ज्यादा सीट्स हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक का नाम है एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स रीड कैसे करें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स को रीड कैसे करते हैं। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चीज के बारे में बताने वाला हूँ। नीट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी टॉपिक को लेके होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं इंश्योर एजुकेशन। यहाँ हम आपको एमबीबीएस एडमिशन, काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स एंड नीड्स इन सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अब सबसे पहला सवाल ये आता है, सीट मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सीट मैट्रिक्स एक लिस्ट या एक चार्ट होती है जिससे पता चलता है कि कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। अब ये जो सीट्स है ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होती है, जैसे कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ऐसी जो भी कैटेगरीज है, कैटेगरीज वाइज ये सीट्स डिवाइड होती है हर कॉलेजेस के अंदर। इस लिस्ट के अंदर मेंशन होता है ऑल इंडिया कोटा, जो कि 15% होता है, वो आपको इस लिस्ट के अंदर मेंशन मिलता है। एंड साथ में ही जो स्टेट कोटा होता है जो कि 85% होता है, वो भी आपको इसी सीट में मिलता है। एंड ये जो भी सीट्स होती है ये सारी कैटेगरी वाइज डिफाइन होती है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये जो डेटा है ये काउंसलिंग के टाइम पे यूज होता है ताकि हर स्टूडेंट्स को पता चल सके कि उसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। अब सबसे कंफ्यूज करने वाला सवाल, सीट मैट्रिक्स रीड कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है वो है जो कोटा है उसको समझो। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है गवर्नमेंट, उनका जो 15% सीट्स होती है वो ऑल इंडिया कोटा जो होता है उसमें जाती है, जिसको मैनेज करती है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। बाकी की जो 80% सीट्स होती है वो स्टेट कोटा की होती है और इनको जो मैनेज करती है वो स्टेट बाय स्टेट उनकी जो अथॉरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। बाकी की जो 85% सीट्स है वो स्टेट कोटा की होती है। हर एक स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि अगर कोई कॉलेज राजस्थान में है और उसमें 100 सीट्स है तो 15 सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएगी। बाकी जो 85% सीट्स है उसकी जो काउंसलिंग होगी वो जो राजस्थान की जो काउंसलिंग कमेटी है या जो अथॉरिटी है वो उन सीटों की काउंसलिंग करेगी। सेकंड स्टेप है कैटेगरी ब्रेकअप, यानी कि जो सीट मैट्रिक्स होती है उसमें चीज लिखी हुई होती है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए एक कॉलेज में 100 सीट्स है, उसमें से 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली जाए, यानी कि 15 सीटें। फिर बची जो 85% सीट्स है वो सीटें जो जाती है वो जाती है स्टेट काउंसलिंग के पास में। अब स्टेट काउंसलिंग जो सीट्स का जो डिवाइडेशन होता है ये जो होता है ये कैटेगरी वाइज होता है, यानी कि इनमें से जो कई सीटें होगी वो जनरल में जाएगी, कुछ सीटें जो है वो एससी में, कुछ एसटी में, कुछ ओबीसी और कुछ ईडब्ल्यूएस, ऐसे करके जो सीटें होती है इनका डिवाइडेशन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कैटेगरी वाइज सीटों का डिवाइडेशन कैसे होता है। थर्ड स्टेप है रिजर्वेशन कोटा। देखिए फ्रेंड्स, हर स्टेट का रिजर्वेशन कोटा अलग अलग होता है। कई स्टेट्स होते हैं जो ओबीसी कोटा देते हैं, बट वहीं कई ऐसे स्टेट्स भी हैं जो ओबीसी कोटा को नहीं देते हैं। तो ये आपके स्टेट पे वेरी करती है कि आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट में ओबीसी कोटा है या ओबीसी कोटा नहीं है। और अभी के टाइम पे ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा भी ऐड होता है और ये भी स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। अब ये पूरा प्रोसेस समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टेबल शो करता हूँ, उससे आपको सीट मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि सीट मैट्रिक्स को कैसे रीड करते हैं। मान लीजिए एबीसी नाम से एक कॉलेज है। अब उन 100 सीट्स में से जो 15 सीट्स होगी वो ऑल इंडिया कोटा यानी एआईक्यू में चली जाएगी। उसके बाद में जो बची हुई 85 सीट्स है वो जाएगी स्टेट के पास। अब आप लोग जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें जनरल की 40 सीटें हैं, ओबीसी की 23 सीटें हैं, एससी की 12 और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 5-5 सीटें। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप एबीसी नाम की कॉलेज है उसमें आप अगर अप्लाई कर तो आपके पास सिर्फ 40 सीट्स है जिन पर आप उन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यानी कैसे समझिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो आपके पास में 40 सीट्स, यानी कि आप उन 40 सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। इस तरह के चार्ट को देखकर आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है। कॉमन मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट करता है, इन मिस्टेक्स का आपको खासकर ध्यान रखना है और बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट है कि आप लोग सिर्फ टोटल सीट्स देख लेते हैं, बट आपको टोटल सीट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी जो कैटेगरी है उसके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है। मान लीजिए 200 सीट्स है, बट आपकी कैटेगरी के अंदर ओनली 20 सीट्स है, बट आप तो ये मान के बैठे कि आपने तो 200 सीट्स देख ली, क्या आपके पास 200 सीट्स है, बट एक्चुअल में जब आप कैटेगरी वाइज देखोगे, यानी आपकी जो कैटेगरी है उसके अंदर आपको कितनी सीट मिली है, सिर्फ 20। यानी अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स है, यानी कि आप उस 20 सीट्स पर ही अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकंड है, आप लोग सिर्फ ऑल इंडिया कोटा पे फोकस रखते हो, स्टेट कोटा पर ध्यान नहीं रखते हो। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ आपको स्टेट कोटा को भी मेजर करके चलना है, स्टेट कोटा पे भी आपको फोकस करके चलना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कट ऑफ और जो सीट मैट्रिक्स है उनको सेम समझ लेते हैं, बट नहीं दोस्तों, कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स दोनों ही अलग अलग चीज है, सेम चीज नहीं है। तो आप इन दोनों को सेम समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। एंड लास्ट है, चॉइस फीलिंग गलत फील कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सीट मैट्रिक्स समझ में ही नहीं आती। इसलिए फ्रेंड्स, सीट मैट्रिक्स सबसे पहले समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीट मैट्रिक्स नहीं समझोगे तब आप चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत सारी गलतियां करोगे जो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ हमारे इंश्योर एजुकेशन की तरफ से। फर्स्ट टिप है, हमेशा ऑफिशियल एमसीसी वेबसाइट से ऑल इंडिया कोटा की जो मेरिट लिस्ट है उसको चेक करो। इससे आपको पता चलेगा कौन कौन सी वो कॉलेजेस है जिनके अंदर ज्यादा सीट्स हैं, कौन से कॉलेज में सीट्स कम है, और जो भी सीट्स का पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको पता चलेगा। सेकंड टिप है, अपनी स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट से सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कर, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके स्टेट्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है टोटल। थर्ड टिप है, पिछले साल की कट ऑफ के साथ अपनी सीट मैट्रिक्स को कंपेयर कर। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके लिए कौन सी कॉलेज सबसे बेस्ट है। और अगर अभी भी आपको सीट मैट्रिक्स समझने में प्रॉब्लम हो रही है या अभी भी आपको सीट मैट्रिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो आपको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी चाहिए, जैसे कि इंश्योर एजुकेशन, क्योंकि इंश्योर एजुकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। अगर आपको अभी भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप इंश्योर एजुकेशन से गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा या अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स इन इंडिया में कैसे रीड करते हैं, कैसे कैटेगरी वाइज चेक करते हैं, कैसे स्टेट का क्या रहता है, या फिर जो ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें किस तरीके से सीट मैट्रिक्स वेरी करती है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है काउंसलिंग या सीट मैट्रिक्स को लेकर, तो आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप उन पे हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एमबीबीएस जर्नी।